आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं क्या आज? यस सर। कौन सा दिवस है आज? हाँ, शाबाश। बहुत सारे बच्चे इस सिंबल को देख के भी पहचान पा रहे हैं कि आज 1 दिसंबर है और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को संसार भर में एड्स दिवस मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस एड्स दिवस को मनाने का उद्देश्य आप सभी को पता है कि भाई एड्स के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्कूली स्तर पर दी जाए। सभी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वे सभी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भयानक बीमारी के बारे में इसकी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं दिखती है इस बीमारी का इसकी भयानकता से परिचित किया जा सके। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हर वर्ष हम इसको मनाते हैं। काफ़ी बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन इसको दोबारा से हम रिवाइज करवा रहे हैं एक तरह से। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक विषाणुजन्य रोग होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। और उस विषाणु का नाम क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस बहुत ही घातक रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। स्टार्टिंग में वायरस जैसे इंटर करता है बॉडी के अंदर, तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि हमें क्या बीमारी हो रही है। इसका पता लगने में कई बार तो 10 साल तक लग जाते हैं। 10 साल तक पता ही नहीं चलता कि हमें एड्स है। तो इसकी भयानकता समझ सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, इसलिए इसका इलाज भी नहीं, इलाज तो है ही नहीं इसका, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो भी हम अपना नहीं पाते। तो इतने बीच के समय में जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है ये, इतने बीच के समय में वो रोगी जो है ना इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। वो अनजाने में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी फैलाता रहता है और हमें पता ही नहीं होता कि किसी को ये बीमारी हो रही है। तो हमारे बीच में सोसाइटी में है ना कोई ऐसा हो सकता है। अपने हरियाणा में बहुत सारे केस हैं, लगभग 15,000 के करीब केस फिलहाल हैं अपने हरियाणा के अंदर एड्स के पेशेंट हैं। और इंडिया में तो 15 बिलियन के करीब पेशेंट हैं यहाँ पे इंडिया में। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है एड्स के पेशेंट में। समझ सकते हो तुम, संसार भर में 3रे नंबर पे ये इंडिया ने स्थान प्राप्त कर रखा है इस बीमारी में। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी है। इसके लक्षण क्या होंगे और कब हमें और कैसे पता चले कि ये हमें बीमारी है और हमें इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा ना बताते हुए मैं बच्चों की हेल्प लूँगा कि बच्चे कुछ बताएं। तो सबसे पहले बॉयज से +1 में से आ जाए लड़का, शाबाश। इसके लिए जोर से क्लैपिंग। Good morning everyone. My name is Deepak. I read in class 11th arts. आज का विचार एड्स के बारे में। एड्स एक लाइलाज महामारी है जो HIV के नाम से खतरनाक वायरस के कारण फैलता है। 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एड्स दिवस पर विश्व भर में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने में उद्देश्य के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोगों को इस बीमारी से जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस सन 1988 से संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद मनाया जाता है। धन्यवाद। अब 9th क्लास की नैन्सी। Good morning everyone. My name is Nancy Choka from 9th standard। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विश्व एड्स दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आपको एड्स के बारे में जानकारी देना चाहिए। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस
सबसे पहले 1988 को घोषित किया गया था। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो कि HIV विषाणु से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह विषाणु हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। एड्स का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को दवाइयों और उपचारों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह दिवस लोगों के प्रति एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग विषय से मनाया जाता है। इस दिन सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निःशुल्क शिविर की व्यवस्थाएं की जाती है। धन्यवाद। थोड़ा सा बताया तुम्हें एड्स के बारे में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए मैं 9th क्लास की एक और छात्रा अंजलि को आमंत्रित कर रहा हूँ। अंजलि आपको समझेंगे किस प्रकार से ये बीमारी फैलती है, इसके कारण क्या है। Good morning to one and all present here. Myself Anjali from class 9A class. Today I want to share my view on AIDS Day. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a chronic, potentially life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus (HIV). By damaging your immune system, HIV interfaces with your body's ability to fight infection and disease. HIV is sexually transmitted infection (STI). It can also be spread by contacts with infected blood from illicit injection drugs use or sharing needles. It can also be spread from mother to child during pregnancy, childbirth or breastfeeding. Without medication, it may take years before HIV weakness your immune system to the point that you have AIDS. There is no cure for HIV/AIDS, but medication can control the infection and prevent progression of the disease. Antiviral treatments for HIV reduce AIDS that around the world and international organizations are working to increase the availability of prevention measures and treatment in resource poor countries. Thank you and have a wonderful Friday. बहुत ही अच्छे शब्दों में इसकी संक्षिप्त रूप में व्याख्या दी, तो थोड़ा हिंदी में आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं कि एड्स की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी है, HIV का पता चल गया, ठीक है। और ये जो सिंबल तुम्हें दिख रहा है, ये एड्स दिवस के रूप में ये पहचान है कि आज एड्स दिवस है। नेको एक संस्था है अपने इंडिया की, नेको समझते हो, NACO, नेको, इसका मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्था है ये विभिन्न प्रकार से एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। अपने देश में एड्स बीमारी ना फैले, है ना, इसके रोकथाम के लिए काफ़ी कुछ प्रयास हो रहा है। तो ये हिंदी में मैं बताना चाहूँ तुम्हें कि इसका कारण क्या है, एड्स होती क्यों है, इसका फैलने का कारण क्या है। कारण तो तुम्हें पता चल गया HIV वायरस है, लेकिन फैलता कैसे ये वायरस। तो इसमें 80% जो योगदान है, कई प्रकार के जैसे मेथड अंजलि ने बताए कि भाई इन्फेक्टेड सीरीज से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ना, और इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन के बच्चे में जा सकता है। देयर आर सो मेनी वे थ्रू विच द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एड्स पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन। ओके, नाउ इसमें जो 80% जो योगदान है वो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है। ज़्यादातर योगदान इसका है सेक्सुअल इंटरकोर्स का है। जब ये अनसेफ अनप्रोटेक्टेड वे में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देन यदि कोई पेशेंट है एड्स का तो वो ट्रांसमिट करता रहेगा इसको HIV वायरस को। तो इसके ये जो वायरस जैसे बॉडी के अंदर इंटर करता है, स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता ना, उसमें कुछ भी किसी प्रकार के कोई लक्षण भी नहीं आते। लेकिन जैसे 1-2 साल हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ बीमारियां अपने आप आने लग जाती है। तो जब वायरस जो लोड है, वायरस की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है, मतलब अधिक हो जाती है, तो वो अपनी जो प्रतिरक्षी जो क्षमता है बॉडी के अंदर, जो रोगों से फाइट करने की जो क्षमता है, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। WBC सेल्स
आप सभी ने सुन रखी है, श्वेत रक्त कणिकाएं उन पे अटैक करता है, तो वो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। और इसका पता, मुख्य जो लक्षण है पता करने के, वो क्या है, वे रात के टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, एक्सेसिव वीकनेस आने लग जाती है, लगातार कमजोरी शरीर फील करता है। इसके अलावा वेट लॉस, शरीर का जो वजन है वो लगातार घटता चला जाता है। इसके अलावा लगातार बुखार रहना, है ना, और बीमारियों के कारण भी कई चीज़ें, कई जो और लक्षण है और बीमारियों के कारण भी लक्षण आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है इसका इलाज कि भाई जिनके कारण ये होता है ना उनसे बचा जाए, है ना। लेकिन इतने डरने की बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च चली हुई है। रिसर्च के द्वारा जो मेडिसिन जो आ रही है, जिसको मान लो एड्स है ना, तो एड्स को नियंत्रित किया जा सकता है। एंटीवायरल डोज देखिए, ऐसी दवाइयाँ आ रही है जो कि वायरस के प्रभाव को कम कर देती है, तो उस दवाइयों को लगातार लेते हुए जिया जा सकता है। जैसे कि अपने टीबी के अंदर होता है ना, उनका एक लंबा कोर्स चलता है, एक टैबलेट रोजाना लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से एड्स के पेशेंट को यदि उसका पता चल जाए समय रहते, तो एक टैबलेट रोजाना लेनी पड़ेगी जीवन भर, तो वो जिंदा रह सकता है। अदरवाइज मौत निश्चित है इसकी, ठीक है, कोई इसका इलाज परमानेंट नहीं है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही। अब मैं सर को आमंत्रित करता हूँ अपने प्रिंसिपल सर, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आपको पता है कि आज हमारा इंटरनेशनल एड्स डे है, पता है ना। और आज हमारे देश की जनसंख्या क्या है, 140 करोड़ है। और जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई भी महामारी फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कोविड में भी आपने देखा कि जब पूरे देश को रोका गया, घर में बैठाया ताकि ये वायरस फैले ना, तो ऐसे ही एड्स का भी एक वायरस है जो फैलता है। लेकिन ये फैलता कैसे है इसके बारे में कोई खुल के नहीं बताता। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर आबादी ज़्यादा है और कुछ ऐसे क्लस्टर बने होते हैं जहाँ पर एक आदमी इजीली जाकर कुछ सुविधाएँ प्राप्त कर लेता है और वो सोचता है कि भाई मैंने जो काम करा है इससे जो है मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन उनसे एड्स फैल सकती है। हमारे यहाँ सब ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और वो अपने साथ एड्स ला सकते हैं। तीसरी बात है, अगर एड्स वाले ने कहीं दाढ़ी बनवाई है और उसके जो नाई ने ट्रस्ट से ढंग से नहीं धोया, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सबको एड्स फैला सकता है। एड्स साथ खाना खाने से नहीं फैलती, कपड़े एक दूसरे के पहनने से नहीं फैलती। एड्स फैलती है जब तक आपके खून के अंदर एड्स वाले का खून ना चला जाए, वो किसी भी तरह जा सकता है। और सबसे बड़ी मुसीबत इसकी है, इसका एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड ये होता है कि जब आदमी में एड्स पहुंचती है या आदमी को लगता है मैंने ऐसा काम कर दिया, मुझे एड्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, और वो डॉक्टर के पास चेक कराने जाएगा तो उसका आंसर रिजल्ट नहीं लाएगा, क्योंकि विंडो पीरियड के अंदर ये बीमारी तो फैल रही होती है लेकिन इसके लक्षण नहीं आते। तो इसका मिनिमम विंडो पीरियड 20 डेज़ का है, मैक्सिमम 2 ईयर्स है। इस बीमारी का विंडो पीरियड किसी में 20 दिन के बाद लक्षण आ जाएंगे, तो किसी में 2 साल के बाद लक्षण आने शुरू होते हैं। फिर वो HIV पॉजिटिव बन जाता है। HIV पॉजिटिव आपकी बॉडी को खाना शुरू करता है और ये 10 साल या 15 साल तक आपको खाता रहेगा, जब तक आप एड्स फैलाते रहेंगे, और उसके बाद आप एक एड्स के मरीज बन जाएंगे। तो ये उसके बाद अगर सोसाइटी में पता चल जाता है कि एड्स का मरीज है तो सब उसका बायकॉट करते हैं। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका परिवार और वो जो है काफ़ी मतलब जो है टेंशन में आ जाते हैं, समाज उसको दुत्कारता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अवेयरनेस डे बनाया गया है। सुरक्षित जीवन जिए, सारे भी काम करते हैं सुरक्षित ढंग से करें। और जो है दूसरा भाई, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हो आजकल वो सुई तोड़ देते हैं, इंजेक्शन तोड़ते हैं ना। अरे तोड़ते हैं क्या? कभी भी इंजेक्शन लगवाते हो, कहीं भी जाते हो तो इंजेक्शन इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर डालता है, वो सुई तोड़ देते हैं। किस लिए तोड़ता है? अगर वही सुई गर्म कर लगाता रहा शाम तक, अगर पहला वाला ही एड्स का पेशेंट आके उसकी सुई लगाई फिर गर्म करके दूसरे लगाई तो उसको और कर देगा। तो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं ताकि ये फैले ना। दूसरा, आप नाई के पास जाते हैं, ब्लेड वगैरह करते हैं तो आप देखते हो
वो उसको तोड़ के नया ब्लेड लगाता है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? अरे तुम ये जो हीरो कट करवाते हो, डायमंड कटवाते हो, जो ब्लेड यूज करता है हरदम नया करता है ना, देखा है? अगर वो ऐसा नहीं करता उसको टोको कि ये जो ब्लेड पहले यूज करे ये नहीं भाई नया ब्लेड लगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही डॉक्टर अगर आप जा रहे हो, डॉक्टर के पास अच्छा डॉक्टर है, बड़ा अच्छा इलाज करता है, उसके बाद वो देखते हैं सुई नहीं तोड़ रहा है, उसी गर्म करके फिर लगा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल सुई ना लगवाई। तीसरा, कभी भी ऐसी जगह आप अगर कहीं खून डोनेट करते हैं तो आप फ्रेश नीडल से दें, ऐसा नहीं कि वो उसमें से खून निकाल के दूसरी में लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? और अपने चारों तरफ जागरूक नहीं कि मेरे आसपास जो है जो बच्चे हैं उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, क्या वो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसके बाद मुझे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इन चीज़ों से ये जागरूकता मिशन है, और इसके बारे में आप YouTube चैनल में भी देख सकते हो, अखबार में भी है, बुक्स भी है, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। आपको इससे बचना है और सुरक्षित रहना है। एड्स आने के बाद जीवन नरकीय जीवन हो जाता है।